हेलो बच्चों, आज आप लोग पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए बच्चों, पिछले टर्म पे मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया था। एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, उसकी हेल्प से हम सारे मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल निकाल लेते हैं। और जनरली वो जो पोटेंशियल होता है वो रिडक्शन की फॉर्म में निकाला जाता है, उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो अगर उन रिडक्शन पोटेंशियल्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर आता है बच्चों टॉप टू बॉटम, उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इसे आप लोग मत नोट करिएगा, पहले आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिख लीजिए। इट इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसआरपी। बताओ बच्चों, एसआरपी का फुल फॉर्म क्या बताया था? एसआरपी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस मेटल और नॉन मेटल इलेक्ट्रोड। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, जो वेरियस मेटल या नॉन मेटल इलेक्ट्रोड्स हैं उनके स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो उसे ही हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहते हैं। और ये सीरीज होती है, इस तरह से आप याद करेंगे, लिख, वासर, गाना, मद, अल, मंजन, कर, पेकड़, निक्सन, टीबी, अकुहाग, कटआउट। ये आपने सीरीज इलेक्ट्रोलिसिस जब पढ़ाया था तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था, और वहां मैंने बताया था ये रिडक्शन की टेंडेंसी का ऑर्डर है, ठीक है। और आज मैं आपको बता रहा हूँ ये रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो रिडक्शन टेंडेंसी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसआरपी के। तो इसीलिए बच्चों, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है यानी जो एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है वही है बच्चों रिडक्शन टेंडेंसी का ऑर्डर। तो इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोलिसिस में जब आपने देखा था रिडक्शन टेंडेंसी का ऑर्डर, तो यही ऑर्डर मैंने आपको बताया था, और यही ऑर्डर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी है, क्योंकि ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का भी ऑर्डर है। बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट रिडक्शन टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। तो एक बार फिर से बच्चों ये लिख लीजिए, जल्दी से नोट करिए, और फिर मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी डिटेल में पढ़ाऊंगा। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम E नॉट आरपी से डिनोट करते हैं, और मैं सारे एलिमेंट्स का आपको एसआरपी तो नहीं बताऊंगा, मेन एलिमेंट्स हैं उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूं। जैसे लिथियम का बच्चों लिख लीजिए -3.05 वोल्ट। लिथियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल यानी E नॉट आरपी सबसे कम होता है -3.05 वोल्ट। फिर इसके बाद देखिए लिक,
लिक का मतलब हो गया लिथियम पोटेशियम, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले। फिर उसके बाद देखिए लिखा है उधर बासर, तो बेरियम स्ट्रॉन्सियम। फिर उसके बाद है काना, कैल्शियम सोडियम। तो सोडियम का मैं आपको बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। सोडियम का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है -2.71 वोल्ट। तो ये देखिए बच्चों, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आने पर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। -3.05 कम होता है, -2.71 ज्यादा होता है। अब देखिए काना के आगे मग आया यानी मैग्नीशियम, फिर अल आया एल्युमिनियम, फिर मैग्नीज आया मन, और फिर जन यानी जिंक आया। तो जिंक का पोटेंशियल बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। जिंक का होता है बच्चों -0.74 वोल्ट। तो देखिए लिथियम से हम लोग जिंक पे आ गए हैं, और पोटेंशियल कितना रिड्यूस, कितना इंक्रीज हो गया है देखिए, -3.05 से -0.74 हो गया है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा है, दिया है रिडक्शन टेंडेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी, यहाँ पे विद साइन देखा जाएगा। यानी लिथियम के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे कम है, क्योंकि उसका एसआरपी विद साइन देखिए तो सबसे कम है। और जिंक के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी इन सब लोगों में सबसे ज्यादा है, क्योंकि विद साइन देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू सबसे ज्यादा आ रही है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आ रहा है कर यानी क्रोमियम, फिर फेकड़ यानी आयरन कैडमियम, फिर कोबाल्ट, फिर उसके बाद है निक्सन यानी निकिल टिन। तो मैं आपको कोबाल्ट की वैल्यू बता देता हूँ। कोबाल्ट के स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है -0.28। निक्सन का मतलब निकेल और टिन हो गया, फिर पीबी का मतलब लेड हो गया, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आप सब जानते हैं 0.0 वोल्ट होता है, 0.0 वोल्ट। 0.0 वोल्ट। तो देखिए मेरे बोर्ड में तो जगह नहीं थी, लेकिन आप अपने रजिस्टर का पूरा पेज लीजिएगा, और एकदम टॉप टू बॉटम एक लंबी सीरीज पूरे पेज में आएगी, वो बनाइएगा। ठीक है, तो हम लोग लिथियम से चले थे और हाइड्रोजन तक आ गए हैं, और रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते 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 कहां पहुंच गया है, हाइड्रोजन पे यानी 0 वोल्ट पे। यानी ये बात अपने दिमाग में बैठाइए कि जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, जो मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर होती हैं, उनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। ठीक है, मैं इस बात को लिख भी देता हूं, मेटल्स लाई अबव इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का शॉर्ट फॉर्म है ECS, हैव नेगेटिव वैल्यू ऑफ SRP यानी E0RP। metals lie above hydrogen in ECS have negative value of SRP, which indicates that they have lesser tendency of reduction than hydrogen। ये बात अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि लिग बासर काना मग अलमंजन कर फेकल को निक्सन पीबी, फिर उसके बाद हा आ जाता है। यानी ये सारी मेटल्स जो हाइड्रोजन के ऊपर है, इनके अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम होती है। यानी अगर कंपटीशन हो जाए इन मेटल्स में और हाइड्रोजन में, तो ये मेटल रिड्यूस नहीं होंगी, हाइड्रोजन रिड्यूस होगा।
और ये बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस में अप्लाई भी किया था, जब हमने एक्वस NaCl लिया था तो वहां पे सोडियम के रिड्यूस होने की बजाय हाइड्रोजन रिड्यूस हुआ था। याद आ रहा होगा आपको, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। लेकिन जब हमने एक्वस कॉपर सल्फेट लिया था तो हाइड्रोजन नहीं रिड्यूस हुआ था, तब कॉपर रिड्यूस हुआ था, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है। बोलो बच्चों, ये समझ में आया? Metals lie above hydrogen in electrochemical series have lesser tendency of reduction than hydrogen. इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि these, या आगे लिख सकते हैं therefore, यानी hence these metals displace hydrogen from dilute mineral acids। इसी वजह से ये मेटल्स डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करने पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा देती। वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन होती है, उनमें से एक रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे जिंक की रिएक्शन अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से करें तो यहाँ पे जिंक मेटल हाइड्रोजन को हटा देगी और खुद लग जाएगी सल्फेट के साथ और बनेगा ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन। तो मैंने बताया ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो जिंक मेटल है वो हाइड्रोजन के ऊपर होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और इस वजह से जिंक के अंदर रिड्यूस होने की टेंडेंसी हाइड्रोजन से कम है, यानी जिंक ऑक्सीडाइज होना पसंद करेगा 0 से +2। ये है बच्चों ऑक्सीडेशन। ये मैंने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा और जिंक सल्फेट में Zn में कितना चार्ज होता है? +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर हुआ +2। तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है। और जबकि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर सब लोग जानते हैं +1 होता है, लेकिन H2 में 0 होगा, क्योंकि H2 तो एलिमेंट है और एलिमेंट में ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा 0 आता है। आप ऐसे करके देख सकते हैं, x मान लो तो 2x बराबर 0, तो x इक्वल टू 0, +1 से 0। ये है बच्चों रिडक्शन। बोलो बच्चों, ये बात क्लियर हुई कि जिंक क्यों हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर देता है? क्योंकि जिंक से ज्यादा टेंडेंसी होती है रिडक्शन की हाइड्रोजन के अंदर। तो जब जिंक की रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करते हैं तो हाइड्रोजन अपना रिड्यूस हो जाता है +1 से 0 और जिंक अपना ऑक्सीडाइज हो जाता है। बोलिए बच्चों, समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब जैसे हम आयरन की बात करें, आयरन, ये देखिए बच्चों, आयरन यहाँ पे है, हाइड्रोजन के ऊपर ही है। तो आयरन की रिएक्शन जब डाइल्यूट HCl से करते हैं तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। ये देखिए HCl भी मिनरल एसिड होता है, क्योंकि आयरन भी हाइड्रोजन के ऊपर है, तो इस वजह से आयरन भी मिनरल एसिड से हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस कर रहा है। तो ये बच्चों पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी मेटल हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस करेगी
on reaction with dilute mineral acid. देख लीजिए क्वेश्चन, which metal displace hydrogen from dilute mineral acids? A option silver, B option copper, C ऑप्शन एल्यूमिनियम और डी ऑप्शन है गोल्ड। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, तो बताइए बच्चों क्या आंसर होगा? कौन सी मेटल हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेंगी? कॉपर नहीं होगा बेटा, कॉपर तो हाइड्रोजन के नीचे है। कॉपर देखिए हाइड्रोजन के नीचे है, और जो हाइड्रोजन के नीचे है उसका तो एसआरपी हाइड्रोजन से ज्यादा है। यानी कॉपर की प्रेजेंस में हाइड्रोजन रिड्यूस नहीं होगा, बल्कि खुद कॉपर रिड्यूस होगा, और खुद कॉपर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगी ही नहीं। तो इसका आंसर कॉपर नहीं होगा, इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम देखिए बच्चों यहाँ पे लिख पासर का नामक अल, ये देखिए अल एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एसआरपी हाइड्रोजन से कम है, यानी हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो बार बार हमें एसआरपी पे नहीं जाना, क्योंकि समय बहुत लगेगा। जो बात बताई है, जो प्रॉपर्टी हमने बताई है, उसे आप याद कर लें कि वो सारी मेटल्स हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगी जो हाइड्रोजन के ऊपर होंगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जो अभी आपने लिखा था यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन in electrochemical series can be called as active metal। इसी प्रॉपर्टी की वजह से उन सारी मेटल्स को हम एक्टिव मेटल बोल सकते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर है, क्योंकि उनके अंदर एक्टिविटी है। एक्टिविटी का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड अगर है तो वहां से हाइड्रोजन को हटा देंगे, हटो, हम बॉन्ड बनाएंगे, हम रिएक्शन करेंगे। तो उनके अंदर एक्टिविटी है, एक्टिविटी का मतलब हाइड्रोजन हटा देंगे। जैसे एल्युमिनियम की रिएक्शन करो, एल्युमिनियम की रिएक्शन करो एसिड से, तो एल्युमिनियम हाइड्रोजन वहां से हटा देगा। जैसे एल्युमिनियम की रिएक्शन हमने HCl से की, तो ये हाइड्रोजन हटा देगा और खुद जुड़ जाएगा, और इसी वजह से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो गई। लेकिन अगर हम सिल्वर की रिएक्शन करेंगे HCl से, तो नो रिएक्शन। कॉपर की रिएक्शन HCl से करेंगे, नो रिएक्शन। गोल्ड की रिएक्शन करेंगे HCl से, नो रिएक्शन। तो ये सब बातें लिख लीजिए आप लोग कॉपी में, और इसको याद कर लीजिए कि मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कैन बी कॉल्ड एज एक्टिव मेटल, यानी उनकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है, बिकॉज दे कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट मिनरल एसिड। बोलो बच्चों, क्लियर हुआ? तो जैसे क्वेश्चन ये भी बन जाता है, इनमें से कौन
एक्टिव मेटल नहीं है, which is not एक्टिव मेटल। इनमें से कौन एक्टिव मेटल नहीं है? ए ऑप्शन सोडियम, बी ऑप्शन एल्युमिनियम, सी ऑप्शन आयरन और डी ऑप्शन है सिल्वर। विच मेटल इज नॉट एक्टिव मेटल? जल्दी करिए। यस सिल्वर, क्योंकि सिल्वर हाइड्रोजन के नीचे है। ये देखिए यहाँ पे हाफ टू हाफ बटाऊ, तो हाफ टू हाफ का मतलब HgHg, बटाऊ मतलब प्लेटिनम गोल्ड। तो इस वजह से आंसर हो गया डी ऑप्शन। ठीक है, तो एक बात तो बच्चों क्लियर हो गई कि वो सारी मेटल्स एक्टिव मेटल होंगी जो हाइड्रोजन के ऊपर है, लेकिन उन मेटल में ज्यादा एक्टिव कौन होगा? विच मेटल विल बी मोर एक्टिव? बताइए। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हो? विच मेटल विल बी मोर एक्टिव? लेस SRP या मोर SRP? यदि क्वेश्चन पूछा जाता है, एक का आंसर मोर आ रहा है, एक का आंसर लेस आ रहा है। फिर से सुन लीजिए, विच मेटल विल बी मोर एक्टिव? मेटल हैविंग लेस SRP या मेटल हैविंग मोर SRP? यस, ध्यानसी, अदिति, दोनों का सही जवाब लेस SRP। क्योंकि आप देख ही रहे, हाइड्रोजन से SRP कम है, तभी तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करा रहा है। तो यार जितना कम होगा SRP उतना फास्ट रिएक्शन होगी, क्योंकि बेटा जब हाइड्रोजन रिड्यूस होगा तभी तो वो ऑक्सीडाइज होगा, है ना। तो लेस SRP वाली मेटल होगी तो झट से ऑक्सीडाइज हो जाएगी और हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देगी और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगी। तो इस कॉन्सेप्ट को लिख लीजिए, एक्टिविटी ऑफ मेटल, एक्टिविटी ऑफ मेटल is inversely proportional to SRP। और SRP आप देख रहे हैं ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पे SRP बढ़ रहा है, तो इसका मतलब एक्टिविटी घट रही है। Hence, top to bottom activity of metal in electrochemical series decreases। तो ये बात एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर से नीचे जाने पर एक्टिविटी घटती है, डिक्रीजेस। यानी सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल लिथियम है, उससे कम पोटेशियम, उससे कम बेरियम, उससे कम स्ट्रोंसियम, ऊपर से नीचे जाने पर एक्टिविटी कम होती जा रही है। तो इसके ऊपर हम क्वेश्चन दे देते हैं, गिव द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी बनाइए आयरन, निकिल, कैल्शियम और एल्युमिनियम के बीच में। आयरन, निकिल, कैल्शियम और एल्युमिनियम के बीच में एक्टिविटी का ऑर्डर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बस वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होनी चाहिए। लिख वासर का नमकल व्यंजन का पेपर को सब भी आपको आप पढ़ाओ तो उससे पता चल जाएगा कि टॉप टू बॉटम पे, टॉप टू बॉटम जाने पर कौन कौन सी मेटल आ रही हैं, उस हिसाब से एक्टिविटी का ऑर्डर बन जाएगा। ये अलग कॉन्सेप्ट लगा के ऊपर से नीचे जाने पर
मेटल की एक्टिविटी घटती है। तो देखिए सबसे ऊपर कौन है इन चारों में, विच मेटल इज टॉप मोस्ट among these four metal? सबसे ऊपर आप देखिए कैल्शियम, ये देखिए कैल्शियम। फिर उसके बाद कौन आ रहा है, एल्युमिनियम। और उसके बाद कौन आ रहा है, कोबाल्ट। और फिर उसके बाद कौन आ रहा है सबसे नीचे, निकेल। ये देखिए, तो बन गया ऑर्डर। तो आंसर हो गया सबसे ज्यादा एक्टिविटी कैल्शियम में, फिर एल्युमिनियम में, फिर कोबाल्ट में, और फिर निकेल। समझ में आया बच्चों? एक्टिविटी का मतलब, एक्टिविटी का मतलब होता है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करना डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्शन करने पर, और वो मेटल ज्यादा एक्टिव होगी जो ऊपर होगा, यानी जिसका एसआरपी कम होगा। तो अब सोचिए जरा प्लेटिनम और गोल्ड के बारे में। ये ऊपर क्या, ये तो सबसे नीचे है, ऊपर तो छोड़ो, ये सबसे नीचे है। इसी वजह से इनको इनर्ट मेटल बोला जाता है, नोबल मेटल बोला जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई प्लेटिनम एंड गोल्ड आर कॉल्ड एज नोबल मेटल्स। नोबल मेटल का मतलब जो रिएक्शन ना करे किसी से, यानी इनर्ट मेटल। तो बताओ बच्चों इसका आंसर क्या होगा, व्हाई प्लेटिनम एंड गोल्ड आर कॉल्ड एज नोबल मेटल। तो इसका एक लाइन में जवाब है, बिकॉज दे हैव वेरी लेस एक्टिविटी ड्यू टू वेरी लेस एसआरपी। इनका एसआरपी, सॉरी, वेरी लेस एसआरपी नहीं होगा, ऊपर से नीचे जाने पे तो एसआरपी बढ़ता है, ड्यू टू वेरी मच एसआरपी। एक्टिविटी एसआरपी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। इनका एसआरपी सबसे ज्यादा होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और एसआरपी ज्यादा है तो एक्टिविटी कम हो गई। बोलो बच्चों, समझ में आया? जल्दी बताएं। तो हाइड्रोजन तक तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हाइड्रोजन के बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, उनके पोटेंशियल मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए हाइड्रोजन के बाद वाले देखते हैं। तो हाइड्रोजन के बाद है कॉपर। कॉपर का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिख लीजिए +0.34 वोल्ट है। फिर उसके बाद कॉपर के बाद आता है आयोडीन। इसमें स्टार लगा लीजिए, क्योंकि वो जो हमने गाना बनाया था लिख बासर का नाम, उसमें आयोडीन नहीं है, क्योंकि आयोडीन नॉन मेटल है। कुछ नॉन मेटल भी होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, उनको हम अलग से ध्यान रखेंगे, जैसे कि आयोडीन। फिर उसके बाद आता है बच्चों मरकरी, और मरकरी के बाद आया था बच्चों सिल्वर। सिल्वर का भी एसआरपी इंपॉर्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है +0.80 वोल्ट। तो देखिए बच्चों, जो मेटल हाइड्रोजन के नीचे हैं उनका एसआरपी पॉजिटिव है, होना भी चाहिए, जीरो से ज्यादा का मतलब पॉजिटिव ही होता है। फिर उसके बाद बच्चों नॉन मेटल आता है नाइट्रेट आयन।
नाइट्रेट आयन का बच्चों एसआरपी होता है +0.97 वोल्ट। फिर उसके बाद बच्चों एक और नॉन मेटल आता है ब्रोमीन। फिर उसके बाद ब्रोमीन के बाद बच्चों आएगा ऑक्सीजन। फिर उसके बाद आता है डाइक्रोमेट आयन। तो ये बच्चों कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स हैं जो मैं बता रहा हूँ, स्टार मार्क कर लीजिएगा। डाइक्रोमेट आयन का होता है +1.33 वोल्ट। फिर डाइक्रोमेट के आयन के बाद बच्चों होता है क्लोरीन। Cr2O7 2-। फिर उसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है +1.36 वोल्ट। यानी बच्चों क्लोरीन का जो एसआरपी है डाइक्रोमेट से थोड़ा सा बस ज्यादा होता है। अब इसके बाद बच्चों आता है वही प्लेटिनम गोल्ड। गोल्ड का बच्चों होता है +1.42 वोल्ट। और फिर उसके बाद परमैंगनेट आयन अलग से बता रहा हूं, 1.51 वोल्ट। और सबसे लास्ट में क्लोरीन होता है, नॉन मेटल है, +2.87 वोल्ट। तो ये बच्चों वैल्यूज लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट वैल्यूज थी। और इस बात को याद कर लीजिए कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिथियम से स्टार्ट हुई थी और खत्म हुई फ्लोरीन पे। लिथियम से स्टार्ट होती है और फ्लोरीन पे। और हाइड्रोजन के बाद कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं जो हमारे वो गाना जो है लिख पा सकता है नामक उसमें नहीं है, तो वो आपको अलग से ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और हाइड्रोजन के बाद ये जो इतने ढेर सारे हमने बताए हैं इलेक्ट्रोड्स, इनको डिस्कस करते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से और 2 मिनट का ब्रेक लेंगे और आप लिंक को ओपन करिएगा और क्लास ज्वाइन करिएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अभी बाकी है, फिनिश नहीं हुई है। हाइड्रोजन के बाद वालों को डिस्कस करना है और क्वेश्चन करना है। ओके बच्चों।